बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज़ मी सहारा मान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो एसएलओ आज हम कवर कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। So introduction, atoms are extremely small particles. ठीक है, each element has a specific mass known as its atomic mass. ये हम सबको पता है कि जो एटम होता है वो एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे मजीद उसको स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते। जो छोटे से छोटा जरा होता है वो क्या होता है, एटम होता है। और हर एटम का स्पेसिफिक मास होता है। वी यूज आ स्टैंडर्ड यूनिट टू कंपेयर देम, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हमने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए, और वही स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाती है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? डेफिनेशन अगर हम देखें, वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कार्बन को हम एज ए स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं। लेट सपोज ये हमारा वन कार्बन एटम है, इसे हम क्या करते हैं, 12 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 10 11 12। ठीक है, तो इसकी जो सिंगल यूनिट होगी दैट इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये जो खुद वन पार्ट होगा ये क्या होगा, 1/12 ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, यानी जो इसका एक सेगमेंट है, हम कहेंगे कि ये वन कार्बन का 12th पार्ट है। ठीक है, तो जो वन एटॉमिक मास यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी वो यूनिट जो इक्वल होगी किसके, इस पार्ट के, जो कि खुद क्या है, वन कार्बन का 12th पार्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास विच इज इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिए कि वन कार्बन एटम को हम 12th इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो सिंगल पार्ट होगा ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये वन कार्बन का 12th पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और वन एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम की क्या होगी, ये वो मास होगा जो इक्वल होगा इस पार्ट के। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू द मास दैट इज इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, then it is used as a standard unit to express the atomic and molecular masses। यही वो यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस को। इसका सिंबल क्या है, AMU, और U सिंपल लिखा जाता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वाई यूज एटॉमिक मास यूनिट, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एटम्स आर टू स्मॉल टू मेजर इन ग्राम्स। ठीक है, एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है, हम उन्हें ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। देन एटॉमिक मास यूनिट मेक्स इट इजियर टू कंपेयर द मास ऑफ एटम्स। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के जरिए हम एटम्स के मास को आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल इसकी क्या है, यस, हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 AMU। कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 12 AMU। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 16 AMU। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम खुद डायरेक्टली कुछ मेजरमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसको किसी के रेफरेंस से मालूम कर रहे होते हैं। यानी ऐसा एटॉमिक मास होगा जो किसी भी रेफरेंस के अगेंस्ट मालूम किया जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ एटम्स टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, अगर हम रेशियो निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, बेसिकली इट इज द रेशियो। किसकी रेशियो है, पहले आप उसका एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करके जो आपके पास रेशियो आएगी दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज अ कंपैरिजन एंड हैज नो यूनिट्स। एक तो ये सिंपली क्या है, कंपैरिजन होता है मास का स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज 1, एंड ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, एटम है उसका आप मास पहले ऊपर लिखेंगे, उसके लिए आप periodic टेबल को कंसर्न कर सकते हैं। देन यू विल डिवाइड दैट मास विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन जो है उससे आप डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। राइट, यस। अपन एग्जांपल देखते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने जा रहे हैं किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, जो हम periodic टेबल में देखेंगे।
रिलेटिव एटॉमिक इसका मास ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम जो है वो कितना है 24 AMU है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, तो वो कितना आता है 1/12, और कार्बन का जो मास है आप प्रोडक्ट से कंसर्न करेंगे दैट इज 12। 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के जरिए जो हमारे पास मास आया वो क्या होगा मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। सो देयर आर द एग्जांपल्स, few examples of relative atomic mass of hydrogen कितना है 1.008, कार्बन 12.01, ऑक्सीजन 16.0 एंड सोडियम 22.99, जैसे हम 23 भी लिखते हैं। ठीक है, नाउ समरी, एटॉमिक मास यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। अब हमने यही देखा, इस ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कोई भी एटम की किसी भी एटम का मास लिखते हैं। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू द 1/12 ऑफ कार्बन एटम मास। थर्ड क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर्स एन एटम्स मास टू 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का मास कंपेयर करते हैं अगेंस्ट किसके, वन एटॉमिक मास यूनिट के। एंड इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द masses of elements and compounds. Okay, so this was all about the atomic mass unit and relative atomic mass. If you have any question, write your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.